दोस्तों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक अव्यय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। परिभाषा देखिए, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय होते हैं। ठीक है, अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, खर्च ना हो, जिसको हम कह सकते हैं, या जिसमें परिवर्तन ना हो। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः, इसलिए। अव्यय के चार भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार प्रकार होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक देखिए, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं: स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक के अंतर्गत यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इस प्रकार के शब्द जहाँ उपयोग होंगे वो स्थितिवाचक अव्यय के अंतर्गत होंगे। दिशावाचक इधर उधर, दाएं बाएं, इस तरह से। कालवाचक वाचक के अंतर्गत समयवाचक, जिसमें आज, कल, अभी, तुरंत, इस प्रकार के शब्द उपयोग आते हैं। अवधिवाचक रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। और बारंबारता वाचक के अंतर्गत हर बार, कई बार, प्रतिदिन, इस तरह के शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार परिमाणवाचक अव्यय अधिकता बोधक, जिसमें देखिए बहुत, खूब, अत्यंत, अति, इस प्रकार के शब्द हम उपयोग करेंगे, वो अधिकता बोधक परिमाणवाचक अव्यय के अंतर्गत होंगे। न्यूनता बोधक जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ। पर्याप्ति बोधक बस, यथेष्ट, काफ़ी, ठीक। ठीक है। तुलना बोधक कम, अधिक, इतना, उतना। श्रेणी बोधक बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, इस प्रकार के शब्दों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह रीतिवाचक अव्यय ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथासंभव, ये सभी रीतिवाचक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है संबंध बोधक, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए, मैं विद्यालय तक गया था, यहाँ जो तक शब्द है वो वाक्य के दूसरे शब्द तक इसका संबंध बता रहा है। मैं विद्यालय तक गया था। ठीक है, मनुष्य पानी के बिना क्या नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता। तो ये बिना शब्द जो है वह दूसरे शब्द तक अपना संबंध दर्शाता है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 14 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्थानवाचक आगे, पीछे, निकट, समीप, सामने, बाहर। दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय आसपास, और, तरफ, दायां बायां। कालवाचक पहले, बाद, आगे, पश्चात, अब तक, इस प्रकार से। साधनावाचक संबंध बोधक अव्यय द्वारा, माध्यम, सहारे, जरिए, मार्फत, है ना, मार्फत यानी के द्वारा। उद्देश्यवाचक लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। और व्यतिरेकवाचक
अलावा, अतिरिक्त, सिवा, बगैर, बिना, रहित। इसी प्रकार से विनिमयवाचक बदले, एवज, स्थान पर, जगह पर, और सादृश्यवाचक समान, तुल्य, बराबर, योग्य, तरह। विरोधवाचक विरोध, विरुद्ध, विपरीत। साहचर्यवाचक साथ, संग, सहित, समेत। विषयवाचक संबंध, विनय, आश्रय, भरोसे। संग्रहवाचक में लगभग, भर, मात्र, तक, अंतर्गत। तुलनावाचक अपेक्षा, समक्ष, समान। कारणवाचक कारण, परेशानी से, मारे। इस प्रकार से आगे देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, यहाँ पर और शब्द जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। यहाँ पर और समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार उपभेद हैं। संयोजक और व, एवज तथा। विभाजक या व अथवा नहीं तो। विरोध दर्शक पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन। परिणाम दर्शक, इसलिए, अतः, अतएव। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी चार उपभेद होते हैं। कारणवाचक के अंतर्गत क्योंकि, जो कि, इसलिए कि। उद्देश्यवाचक कि, जो, ताकि। संकेतवाचक जो, तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक कि, जो, अर्थात, यानी। अगला है विस्मय अधिबोधक अव्यय। जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें विस्मय अधिबोधक अवयव कहते हैं। जैसे देखिए हाय, लेकिन इसमें हम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विस्मय अधिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वह चल बस। इस अव्यय के निम्न उपभेद हैं। हर्षबोधक वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोक बोधक के अंतर्गत हाय, त्राही त्राही। आश्चर्य बोधक के अंतर्गत क्या, ओहो, हैं। स्वीकार बोधक के अंतर्गत हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक। अनुमोदन बोधक के अंतर्गत ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक के अंतर्गत छी, हट, धिक, दूर। संबोधन बोधक के अंतर्गत अरे, रे, अजी, हे, अहो। आगे निपात देखिए, मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। किसके लिए? वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी है। निपात कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए स्वीकृति बोधक है ना, हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक मत, प्रश्न बोधक क्या। इस प्रकार के ये जो शब्द हैं ये निपात बोधक अव्यय के अंतर्गत होते हैं। विस्मय अधिबोधक क्या, काश। तुलना बोधक सा। अवधारणा बोधक ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। और आदर बोधक जी। अव्यय का पद परिचय, वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय, उसका भेद, उससे संबंध रखने वाला पद, इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए। जैसे वह धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि चलना क्रिया है तो उसकी विशेषता बताया जा रहा है। रीतिवाचक है, क्रिया चलता
की विशेषता बताने वाला है। तो इस प्रकार से हम अव्यय को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।